हे एवरीवन, आई एम अमैज एंड आज जिस मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम फॉलो मी है। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर थ्रिल मूवी है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। इस मूवी में ऐसा प्रैंक जो अपनी ही दोस्त की जान ले लेता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सोशल मीडिया स्टार को देखते हैं। इसका नाम कोल होता है। इसके वीडियोस पर मिलियंस पर व्यूज आते हैं। भले मेरे में जीरो ये गेम्स खेला करता था। जी हाँ, हॉरर गेम्स, आई मीन एस्केप रूम गेम्स। ये लोग कहीं जा रहे थे। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था और वो था व्यूज लाना। ये मैक्सिको जा रहे होते हैं। इसके कुछ दोस्त भी थे जो इसके साथ मैक्सिको जा रहे थे। ये लोग बात कर रहे होते हैं उसी एस्केप रूम गेम्स के बारे में। यहाँ बस भी ये अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जी हाँ, तभी इसका एक दोस्त बोलता है, तुम्हें पता है उस गेम्स के बारे में? जी हाँ, ये अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता था। एंड फाइनली ये लोग मैक्सिको पहुंच जाते हैं। ये वहाँ एयरपोर्ट पर अपने दोस्त से मिलते हैं। यही उनका वो दोस्त था जो इन्हें गेम्स खिलाने वाला था। ये दोस्त बाकी सभी को इनके बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। जी हाँ, इनका दोस्त उनसे हाथ मिलाता है और कॉल, तुम कैसे हो? ये बाकी सबसे भी मिलते हैं। फिर ये वहाँ से एक होटल आते हैं जहाँ पर ये स्टे करते हैं एंड थोड़ी बहुत बातचीत भी। फिर वहाँ से ये नाइट में एक क्लब में जाते हैं। जी हाँ, ये एक क्लब था। ये उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। बट हमारा हीरो कोल यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, आई मीन स्ट्रीम कर रहा था। यहाँ पर वो अपने दो सब्सक्राइबर से भी मिलता है। तभी उसकी फीमेल फ्रेंड को कोई परेशान कर रहा था। ये उसे देख लेता है। जी हाँ, वो दो पर्सन मिलकर इसकी फीमेल फ्रेंड को परेशान कर रहे थे और वो इसे अपने साथ खींचने भी लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इसका फ्रेंड और कॉल आता है एंड ये कोल उन्हें मारने लगता है। लेकिन सही मौके पर गार्ड आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाते हैं। फिर ये सब वहाँ से बाहर आते हैं। ये सब कार में बैठ के उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो फाइटिंग कैसे हुई। एंड फिर ये उस गेम को खेलने के लिए निकल जाते हैं। जी हाँ, वही एस्केप रूम वाला गेम। तभी ड्राइवर इन्हें कुछ देता है। इसमें एक नोट भी था। ये उस रूम पर पहुंचते हैं। यहाँ पर भी ये लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। इसका दोस्त बोलता है कि हम जा रहे हैं एंड हम तुम्हारा मोबाइल भी ले जाएंगे। और ये उनसे मोबाइल मांगता है एंड वो दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं। वो उस मोबाइल को स्टैंड पर लगाता है एंड कैमरे एंड मॉनिटर से उन लोगों का चीजें रिकॉर्ड हो रहा था कि आखिर उन लोग वहाँ कर क्या रहे हैं, उन लोग कैसे बाहर निकलेंगे। ये सब लाइव चल रहा था। तभी हम कोल को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी उनके पास कुछ मेंबर्स आते हैं। वो उनके फेस पर मास्क रखते हैं और वो उन्हें एक ऐसे रूम में ले जाते हैं जिस रूम से इन्हें स्केप करना था। जी हाँ, जब कार्ल मास्क को हटाता है एंड वो इधर उधर दिखने लगता है, तभी उसकी नज़र उस डेड बॉडी पर जाती है जिसके चेस्ट के नीचे एक एक्स का मार्क बना था। एंड तभी टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है जो 1 आवर का था। ये वहाँ पर शूज एंड क्लॉथ्स में चीज ढूंढने लगता है एंड तभी ये अपने सेल के पास जाता है एंड वहाँ चिल्ला रहा होता है। वहाँ ऐसे बहुत सारे सेल्स थे। तभी इसे अपने फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये बोलता है कि मैं किसी से बंधा हुआ। ये बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर ये वहाँ से वापस जाता है एंड वहाँ से कुछ नाइफ उठाता है एंड ये उसे फाड़ने लगता है। और लाइव स्ट्रीम पर ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये उसके पेट पर चीरा मारकर वहाँ से केस को निकाल लेता है एंड फाइनली ये उस डोर को भी ओपन करता है। जी हाँ, ये उस सेल से बाहर आता है और अपने दोस्त के पास जाता है। हम देखते हैं इनके दोस्त को एक को रस्सी से बांध रखा था और एक को किसी बॉक्स में रखा था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकीले चीज़ें लगी थी। जी हाँ, ये पजल सॉल्व करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मशीन इनके पास आ रही थी। वो बहुत स्पीड से घूमने लगती है। जी हाँ, ये मरने ही वाले थे। लेकिन फाइनली हमारा हीरो उस पजल को सॉल्व कर लेता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अब केवल
आधा घंटा बचा था। ये वापस से अपने दोस्तों को ढूंढने जाते हैं। तभी इन्हें वही लड़की मिलती है जो इनके साथ थी। जी हाँ, ये एक टॉर्चर चेयर पर बंधी पड़ी थी। ये बोलते हैं कि क्या हो गया, ये रियल नहीं है। वो बोलती है कि मैं टॉर्चर चेयर पर बंधी हूँ। ये देखते हैं कि सामने एक पजल है एंड ये उस पजल को सॉल्व करने लगते हैं। जो आपस ये बोलते हैं कि कुछ एस्केप जैसा पजल है। हम देखते हैं इसके दोस्त को कि वो लड़की भी वहाँ थी, लेकिन तभी वो उसे चलाने लगते हैं और उस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक सच में लग रहा है? वो बोलते हैं कि जी हाँ। जैसे तैसे करके ये वापस से उसे सॉल्व करने लगते हैं। वो लड़की तड़पने लगती है एंड फाइनली वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाती है। ये लोग दौड़ते हुए उसके सेल में जाते हैं एंड उसे पकड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये सब रियल है। तभी हम इसकी एक फ्रेंड को देखते हैं। वो भी जब इन्हें देखते हैं वो तो ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रही है। जी हाँ, वो एक जार के अंदर होती है जिसमें धीरे धीरे कर कर पानी भरता जा रहा था। उसे बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ पास कोल को पजल मिलती है एंड उसका फ्रेंड एंड बाकी सब मिलकर उस पजल को सॉल्व कर रहे थे। ये पजल एक बीकर जैसा था जिसमें पानी डालना था। जी हाँ, लेकिन इसका फ्रेंड इसे सॉल्व कर देता है। कोल देखता है कि वो डोर तो ओपन हो चुका है, बट वो बीकर अभी तक ओपन नहीं हुआ है। उसमें लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। ये लोग मिलकर उसका एंड ढूंढते हैं कि आखिर उसे तोड़े या बाहर कैसे निकाले जाए। तभी कोल उसे खोलने लगता है, लेकिन इसका फ्रेंड उस पाइप को बंद करने लगता है ताकि पानी ना जाए, बट वो फंस चुका था। वो बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि ये मर जाएगी। जी हाँ, तभी हम कोल को देखते हैं जो वहां से व्हील लाने गया था जिससे ये पहले बचा था। ये सबसे पहले डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि इसकी सांसें एंड तक आ चुकी थी। हमारा कोल ऊपर चलता है एंड जैसे तैसे करके ऊपर के डोर को तोड़कर उस लड़की को बाहर ले आता है जो इनकी फ्रेंड थी। जैसे तैसे करके उन्हें होश में लाते हैं। वो बोलते हैं कि अब टाइमर तो खत्म हो चुका है, शायद हम इस गेम से स्किप कर गए, हम विन कर गए। वो आगे पीछे आवाज लगाते बट कोई नहीं सुनता। यहाँ पास उनके पास एक की भी थी जो इस लड़की के हाथ में थी। ये उन्हें वो की देती है। वो लोग उस डोर की तरफ जा रहे थे। कार्ल को लगता है कि सब रियल है क्योंकि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा। वो अंदर जाकर देखता है कि सब तरफ कांच फैले थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ फाइट हुई है या कुछ लड़ाई। यहाँ पास ये सब बोलते हैं कि हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी वो डोर भी क्लोज हो जाता है पीछे वाला। कार्ल को एक और डोर मिलता है। वो उस डोर को तोड़कर बाहर आता है, लेकिन यहाँ पास एक क्राइम मशीन हो रहा था और वो लड़की यहाँ पास मर जाती है। ये बोलते हैं कि रुको, बट वो उस लड़की को गोली मार देता है एंड वो मैन इन्हें किडनैप कर लेता है। ये और कोई नहीं, वही बार वाला था। कार्ल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में है। उसके पास और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कुछ टॉर्चर के वेपन्स। जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो मैन इन लोगों को टॉर्चर करने वाला है। तभी वो अंदर आता है, बोलता है कि तुम तो हमसे पहले मिल चुके हो ना। ये कोल वापस बहुत ज्यादा रो रहा था। बोलता है प्लीज मेरे दोस्त और मुझे घर जाने दो। लेकिन ये सब चीज तो वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। जी हाँ, वो भी एक स्ट्रीमर था। ये बोलता है कि पेश है आपके लिए एक अमेरिकन, आपने जो डिमांड की थी मैं इसे मारने वाला हूँ केवल आपके खातिर। जी हाँ, वो इसे मारने वाला था, लेकिन तभी ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। वो उसे गिरा देता है एंड बोलता है मैं तुम्हें लास्ट में मारूंगा। तभी एक मैन आता है एंड वो इन्हें पकड़कर दूसरे रूम में ले जाता है। वो कोल को जंजीरों से बांध देता है एंड एक रूम पर छोड़कर चला जाता है। कोल इधर उधर देखता है एंड तभी उसे एक मॉनिटर दिखता है जिसमें से आवाज आ रही थी। ये और किसी की आवाज नहीं, इसके फ्रेंड्स की आवाज थी। ये उस मॉनिटर्स की तरफ को देखने लगता है। देखते हुए ये बहुत रो रहा था कि आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्या, मेरे दोस्तों को जाने दो, ये बार बार चिल्ला कर बोलता है। हम देखते हैं उसी लड़की को, आई मीन इनकी फ्रेंड को, कि वो मैन इसकी फ्रेंड को मार देता है। ये वहाँ पर रोता है एंड जैसे तैसे कर कर खुद को संभालता है एंड अपनी जंजीरों को तोड़ने लगता है। वो जैसे तैसे करके अपनी चैन को तोड़ लेता है। तभी वो उसे निकलता है एंड उसे ऊपर एक चिमनी दिखती है। जी हाँ,
ये बैट को उस तरफ लगाता है एंड चिमनी के अंदर चलने लगता है। वो विंडो से बाहर देखता है, उस चिमनी में छोटी सी विंडो भी थी। बाहर इसका एक फ्रेंड बैठा था और ये लोग फाइनली उसके फ्रेंड को मार भी देते हैं। देखकर ये बहुत रोता है, लेकिन इससे आवाज हो जाती है जो उस मैन को पता चल जाता है कि ऊपर कोई तो है। इसके आंखों से आंसू रुक रहे नहीं थे। ये वहां से तुरंत भागता है क्योंकि वो लोग इसके पीछे आ रहे थे। ये वहां से बाहर निकलता है और वो लोग इसके पीछे ही थे, वो इन्हें ढूंढ रहे थे। ये वहां से बाहर भागता है, तभी इसे एक रूम दिखता है। वो उस रूम के अंदर जाता है और सामने इसे एक डोर दिखता है। ये डोर रेड कलर का था, इसमें एक पासवर्ड भी लगा था। वो उसी लेटर का पासवर्ड डालता है जो उस ड्राइवर ने दिया था। वो डोर खुल भी जाता है। वो वहां से बाहर आता है जहाँ पास वही ड्राइवर था। वो उस ड्राइवर को पकड़ के मारने लगता है और चिल्लाने भी लगता है कि तुमने क्या किया मेरे दोस्तों के साथ, प्लीज मेरे दोस्तों और मुझे जाने दो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ये लो कार की और तुम यहाँ से चले जाओ। वो लोग कभी भी आते ही होंगे। एंड तभी वो लोग आ जाते हैं। कार वहाँ पर जाकर छुप जाता है। कोल उन्हें दूर से देख रहा था। वो लोग उस ड्राइवर से पूछते हैं उसी नोट के बारे में, लेटर के बारे में। कोल ये सब देख रहा था। वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। बाद में कोल कार में आकर बैठता है। वो पहले तो कुछ सोचता है एंड फिर बोलता है कि मुझे अपने दोस्त लोगों को बचाना ही होगा। वो वापस ही ब्लू वाली डोर को खोलता है और उसके अंदर जाता है, बट अंदर जाते ही डोर लॉक हो गया था। उसे एक और डोर मिलती है, उस डोर को खोलने की कोशिश करता है और उसमें जाली से देखता है कि अंदर उसका दोस्त है। वो उस डोर को खोलता है। उस दोस्त की ग्लास भी टूट चुका था। वो अपने दोस्त को हिम्मत देता है एंड ये दोनों बाहर आते हैं। ये दोनों उस रूम से एस्केप करने वाले थे। ये अपने बाकी दोस्त को भी ढूंढते हैं। इधर उस किलर के मेंबर्स लोग इनका पीछा कर रहे थे। जी हाँ, वही मैन के मेंबर्स लोग इनका पीछा कर रहे थे। ये वहां से जैसे तैसे करके भागते हैं। तभी ये एक रूम में आते हैं, बट इनके फ्रेंड से हल्के से आवाज हो जाती है। ये फिर वहां से भागते हैं, लेकिन ये भागते हुए एक ऐसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पीछे कोई रास्ता नहीं था। पीछे थी तो केवल और केवल एक गहरी खाई। जी हाँ, ये एक लिफ्ट की खाई थी। तभी ये किसी को आवाज लगाते हैं, बट वहाँ कोई नहीं आता। लेकिन तभी उसी कल्ट का मेंबर आ जाता है जो इसे मारने दौड़ता है। उसके हाथ में गन थी, ये फायरिंग भी करता है और वहां से इसके फ्रेंड के साथ कूद जाता है। कोल ये देखकर बहुत मायूस हो जाता है। वो अपने फ्रेंड को आवाज लगाता है कि आखिर तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो? वो वहां पास बैठ के रोने भी लगता है एंड फिर वो उसी गन को उठाता है जो उस किलर के पास था। इसने पहले तो अपने तीनों फ्रेंड को खो चुका था एंड बस इसके पास केवल एक फ्रेंड बची थी। वो उसे ढूंढने चाहता है, लेकिन तभी वो उसी पर्सन को देखता है। जी हाँ, ये दोनों बात कर रहे थे एंड वो वहाँ पास अपने दोस्त को भी देखता है जो सबसे पहले उसे एस्केप रूम में लाया था। दूसरे वाले उसे लगता है कि वो मर गया, बट वो जिंदा था। तभी उन लोग ड्राइवर को लाते हैं। कॉल देखता है कि उन्होंने उस ड्राइवर को मार दिया था, वो भी गन से शूट करके। ये देखकर डर जाता है। वो वहां से जाने लगते हैं, ये भी उनके पीछे जाता है। हम देखते हैं कि वो एक रूम पर गए थे। वहां पास वो इसकी एक फ्रेंड को जो लास्ट में बची थी, ये उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। कोल भी ये सब छुप कर देख रहा था। सबसे पहले तो वो डोर खोलता है एंड फिर वो अंदर जाकर देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी फ्रेंड को उस पर्सन ने गन पॉइंट पर रखा था। वो उसे शूट करने वाला था। बोलता है कोल मैं इसे मारने वाला हूँ, बट कोल यहाँ पर रोने लगता है, प्लीज मेरे फ्रेंड को छोड़ दो। ये सब लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी, लाइव चल रही थी चैनल पर। वो उस दोस्त को मारने लगता है। उसके गाल में भी बहुत चोट लगी थी। कोल बोलता है प्लीज मेरे दोस्तों को जाने दो। वो लड़की इसे लव यू बोलती है एंड कोल भी यहाँ पर अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर लव यू बोलता है। यहाँ पास वो लड़की उसे पीछे धक्का देती है। तभी कोल जल्दी से गन को रिलोड करने लगता है क्योंकि उसमें एमो नहीं थी। वो रिलोड कर कर गन को फायर कर देता है, बट उस गन की गोली डुप्लीकेट थी। वो मैन इसकी फ्रेंड को मार देता है। जी हाँ, वो वहां पास मर जाती है। कोल ये सब देखकर हैरान हो जाता है। कोल
रोने भी लगता है, ये तुमने क्या किया। वो तुरंत जाकर एक रूम में छुपता है। जी हाँ, तभी बाहर वो लोग भी दरवाजे को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी इसे कुछ दिखता है। जी हाँ, ये और कुछ नहीं, एक चिमनी थी। ये उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है, डोर भी टूटने वाला था। ये उस चिमनी को जैसे तैसे कर कर खोलता है एंड फिर उस चिमनी के अंदर जाता है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। तभी वो बाहर गिर जाता है। जी हाँ, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था। जैसे ये उठता है तो सामने इसे इसका दोस्त मिलता है, जिसके हाथ में मोबाइल थी और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ये बोलता है, दोस्त कैसा लगा। लेकिन तभी कोल गन उठाता है, बोलता है कि तुमने क्या किया, एंड वो उसे मारने आगे बढ़ता है। बट इसका दोस्त बोलता है, पहले मेरी बात तो सुनो, रुको। बट ये उसे मारने जाता है एंड उसके फेस पर लगातार कई पंचेस मारते जाता है। वो उसे इतना मारता है कि वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है एंड कोल यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और रो भी रहा था। वो उसका पूरा चेहरा ही बिगाड़ देता है मार मार कर, और वहाँ पर उसके दोस्त की डेथ भी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी लाइट्स ऑन होती है। जी हाँ, ये देखता है सब साइड मॉनिटर्स को, जहाँ पर इसकी वीडियोस चल रही होती है। तभी इनके वो सब फ्रेंड्स भी सामने आते हैं। ये सब इसके साथ प्रैंक कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन तभी वो लड़की भी सामने आती है। वो देखकर डर जाती है क्योंकि इसने उसे मार दिया था, अपने दोस्त को। ये सब भी चीजें को देखकर डर चुके थे। वो ड्राइवर एंड जब इसकी गर्लफ्रेंड भी उसे देखती है तो वो भी उससे डर जाती है। कोल ये सब देखकर डर रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। ये और कुछ नहीं, उनका एक प्रैंक था। जी हाँ, वो लड़की भी यहाँ पर हम दिखा रही थी। हम जब कोल कैमरा उठाता है, आई मीन मोबाइल, तो वो देखता है कि उसमें लाइव स्ट्रीम चल रही है और उसमें ये कमेंट आ रहा है कि आपने उसे मार दिया। जी हाँ, एक ऐसा प्रैंक जिसने जान तो नहीं ली, बट कोल ने अपने दोस्त को ही मार दिया। ऐसा लग रहा था कि कोल, और ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।